कौन कौन से प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट हैं जब हम चार्ट में प्रोफेशन की हम बात करते हैं? तो D1 चार्ट का जो 10th हाउस है वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। वहाँ कोई प्लैनेट बैठा है 10वें घर में, उसका आपके प्रोफेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। आप लगा के देखेंगे आपको मिलेगा भी। जो प्लैनेट आपके 10वें घर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे सुमन जी आपके 10वें घर को वीनस इन्फ्लुएंस करता है, तो आप रिलेटिव फील्ड में हैं। जिसके भी 10th हाउस को जो प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो प्लैनेट का आपको प्रभाव दिखेगा प्रोफेशन के ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं दिखे। अब इसके अलावा 10th हाउस पे कोई प्रभाव नहीं है, तो 10th लॉर्ड पे अगर किसी का प्रभाव है तो उसका इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा प्रोफेशन पे। और अकॉर्डिंग टू अ टेक्निक, 10th लॉर्ड नवांश में जिस साइन में गया है, उस साइन का जो लॉर्ड है उसका इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिल सकता है। या उस प्लैनेट के ऊपर जिन प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है बाय PAC, प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन, उनका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल सकता है प्रोफेशन के ऊपर। अगर आपको ये लगे कि बहुत सारे प्लैनेट्स रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसा आदमी जो है वो अपना प्रोफेशन चेंज भी करे और हर प्लैनेट कुछ ना कुछ उससे अपनी फील्ड से रिलेटेड काम करवाए। या और अगर वो लकी हो तो मल्टीपल बिजनेसेस हो जाएं उसके अलग अलग फील्ड में। तो अलग अलग तरह की फील्ड, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक होने को, उनकी प्रिंटिंग प्रेस भी है, उनका अपना पेट्रोल पंप भी है, उनका अपना ये फैक्ट्री भी है किसी XYZ चीज़ की। ऐसे भी लोग होते हैं तो जो मल्टीपल काम कर रहे हैं और मल्टीपल प्लैनेट्स उनको प्रोफेशन दे रहे हैं। क्लासिकल टेक्स्ट कहते हैं कि अगर सेकंड, फर्स्ट और 11th हाउस में बेनिफिक्स हैं, तो ऐसा आदमी जो है वो मल्टीपल तरीकों से पैसे कमाता है, उसकी मल्टीपल तरह से इनकम हो सकती है अगर बेनिफिक्स हैं इन फर्स्ट, सेकंड एंड 11th हाउस। क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे भी एक बेनिफिक प्लैनेट होता है उस एरिया ऑफ लाइफ में एक ईज आती है, चीज़ें आसान होती हैं। जहाँ पे मेलेफिक बैठता है उसमें आप तो ज़्यादा शार्प होते हो क्योंकि आप मेहनत करके कुछ बनते हो, लेकिन लाइफ उस एरिया में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। ये भी कारण हो सकता है कि ये ऐसा बोलता हूँ। अब कुछ प्लैनेट्स जो हैं उनसे जुड़े हुए थोड़ी एजुकेशन या प्रोफेशन की अगर हम बात करें, तो देखिए क्या है कि जैसे ही कोई मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आएगा, तो टेक्निकल साइड में जाने लगेगी बात। तो अगर कोई आदमी के 5th हाउस में या 5th लॉर्ड के ऊपर टेक्निकल पढ़ाई तभी करेगा जब मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होगा। 10th हाउस, 10th लॉर्ड के ऊपर मलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है तो थोड़ा टेक्निकल होने लगेगी बात। या आप अगर थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आदमी अगर टेक्निकल में है, सेमी टेक्निकल में है, नॉन टेक्निकल में है, या लिबरल में है, तो अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स को या अलग अलग फील्ड्स को डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि सन जो है, तो नॉन टेक्निकल की अगर बात करें तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो सूर्य का सब्जेक्ट है। अगर सेमी टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल या स्टैटिस्टिकल मैथ्स जो है वो भी। और अगर टेक्निकल की बात करें तो फिजिक्स जैसा जो सब्जेक्ट है वो सन के डोमेन में आ जाता है। अगर चंद्रमा की बात करें, अगर लिबरल में है तो आप बोल सकते हो कि म्यूजिक रिलेटेड जो काम है या पोइट्री रिलेटेड जो काम है वो सब आ सकते हैं, फाइन आर्ट्स आ सकता है। चंद्रमा अगर लिबरल की हम बात कर रहे हैं तो सेमी टेक्निकल की अगर बात करेंगे तो पैरामेडिकल जो है, उस तरह की पढ़ाई, उस तरह के प्रोफेशन आ सकते हैं। टेक्निकल की हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री या मेडिसिन जो है वो आ सकती है, या मेडिकल फील्ड आ सकती है चंद्रमा में भी। मार्स की अगर हम बात करेंगे तो जो लॉजिक रिलेटेड होगा सब्जेक्ट या लॉजिक रिलेटेड काम जो है वो मार्स के डोमेन में है, लिबरल में। सेमी टेक्निकल की बात करेंगे तो मैकेनिकल जो काम है या मैकेनिक एक्सेट्रा जो काम है वो मार्स का डोमेन है। और अगर टेक्निकल की बात करेंगे तो इंजीनियर है आदमी, बेसिकली इंजीनियर बना सकता है टेक्निकल है तो। इसी तरह अगर हम जुपिटर की बात करें तो क्लासिकल टेक्स्ट, वेदांतिक स्टडीज, फिलोसफिकल स्टडी जो है वो जुपिटर का डोमेन है। सेमी टेक्निकल में फिलॉसफी, साइकोलॉजी जैसे जो सब्जेक्ट हैं वो जुपिटर का डोमेन है। और टेक्निकल में मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज अंडर जुपिटर।
तो जुपिटर का प्रभाव आपको मिलेगा फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ लॉर्ड पे, तो आपको दिखेगा कि आदमी एमबीए करेगा मोस्ट लाइकली, आजकल के ज़माने के हिसाब से ना। वीनस जो है वो आर्टिस्टिक, म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह के आर्ट्स, पेंटिंग, इस तरह की चीज़ें कर सकता है आदमी लिबरल में। सेमी टेक्निकल में आप बोल सकते हैं कि टूरिज्म जैसा जो काम है वो भी कर सकता है आदमी, टेक्सटाइल रिलेटेड काम भी कर सकता है आदमी। और अगर हम टेक्निकल की बात करें तो कंप्यूटर एनिमेशन जो है आजकल, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसा जो काम है, वो आप टेक्निकल फील्ड में डाल सकते हैं अंडर वीनस। सर वीएफएक्स। हाँ, वीएफएक्स भी तो टेक्निकल तो बनेगा ही तब जब मलेफिक इन्फ्लुएंस है, मलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। वीएफएक्स के लिए राहु का इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। सैटर्न की बात करें तो जितनी पुरानी विद्याएं हैं या प्राचीन कोई विद्या है या पुरानी कोई पढ़ाई है, वो सैटर्न के डोमेन में आती है। अगर लिबरल की बात करें तो लेबर लॉ एक्सेट्रा, ये सैटर्न का डोमेन है, या लॉ इन जनरल भी सैटर्न का डोमेन है। अगर सेमी टेक्निकल की बात करें तो मैकेनिकल वर्क या जियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं लोग, वो आ सकता है। टेक्निकल की बात करें तो इंजीनियरिंग हो सकती है, सिविल इंजीनियर हो सकता है आदमी, या अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग आपको देख में मिल सकता है, फील्ड में मिल सकता है आदमी विद इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न। अगर हम बात करें राहु की, तो साइको एनालिटिकल वर्क जो है वो राहु का डोमेन है। सेमी टेक्निकल की बात करें तो पायलट हो सकता है आदमी, जो कमर्शियल पायलट्स होते हैं, तो उसमें आपको राहु का हाथ दिखेगा। राहु प्रोमिनेंट मिलेगा आपको पायलट से चार्ट में। और अगर हम और टेक्निकल की बात करें तो स्पेस इंजीनियर जैसा आदमी, एस्ट्रो एरोनॉटिकल इंजीनियर जैसा आदमी हो सकता है विद राहुज इम्पैक्ट। केतु लैंग्वेज को डिनोट करता है, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस जो हैं वो केतु के डोमेन में है। सेमी टेक्निकल में आप बोल सकते हो कि लैंग्वेज स्पेशलिस्ट हो सकता है, फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ सकता है अलग अलग तरह की। और टेक्निकल में जो कोडिंग है, आप जिसको बोलते हैं कि कोडिंग करते हैं लोग ना आजकल, तो वो कोडिंग जो है वो केतु का ही डोमेन है। और ये जो मीटीरियोलॉजिस्ट टाइप का जो काम है, जो क्लाइमेट या वेदर रिपोर्ट वाले जो लोग हैं, जो मौसम को पढ़ते हैं, वो भी केतु का डोमेन है। सर टेक्निकल में टेक्निकल। फोरकास्टिंग। तो इससे आप और जितना आप आगे मॉडर्न चीज़ें आप इससे जोड़ सकते हो, या जितना आप लिबरली सोच सकते हो, या जितना आप लिबर्टी ले सकते हो आप मॉडर्न चीज़ों को इसके अंदर ढाल के देखने के लिए, तो प्रोफेशन के लिए आप इस तरह से थोड़ा जज कर सकते हो। अब क्या है कि इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो सूर्य है, सन की बात कर रहे हैं हम, तो अथॉरिटी की बात जैसे हमने बार बार बोली कि अथॉरिटी की बात है, आदमी के पास अथॉरिटी है, या सरकार से जुड़ के काम कर रहा है, या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है, ये सारे जो है ये सूर्य के प्रभाव है। और भी आप कुछ डोमेन है, जैसे कोई थिएटर ओनर, सर्कस ओनर, हम देखने को मिलता है कि उन पे भी, उनके प्रोफेशन में भी सूर्य का प्रभाव है। या कोई अगर प्राइवेट कंपनी में भी है लेकिन सीनियर मैनेजमेंट रोल में है, क्योंकि एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है जो कंट्रोल में है, तो उसमें भी आप सूर्य का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जूलर्स हैं, गोल्ड स्मिथ्स हैं, इन सब, या डिग्निटरी है कहीं कोई, और अगर कोई बाकी राज परिवार का हो सकता है आदमी, तो भी अगर सूर्य का प्रभाव है तो। चंद्रमा है तो चंद्रमा ट्रैवलिंग का कारक है, सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, आपको पता है। खाने का कारक है, नरिशमेंट का कारक है चंद्रमा, नर्चरिंग का कारक है, मदरली केयर का कारक है। तो नर्सिंग होम जैसा भी अगर कोई खोल रहा है तो उस पर भी आप बोल सकते हैं कि चंद्रमा का डोमेन है वो, कि अगर आपने नर्सिंग होम खोला है या कोई आपने डे केयर टाइप का कुछ खोला है, उसके अंदर भी चंद्रमा का रोल है। होटल मैनेजमेंट जैसा जो काम है, या रेस्टोरेंट खोलने जैसा, हॉस्पिटैलिटी का जो काम है बेसिकली, हॉस्पिटैलिटी का जो काम है वो चंद्रमा का डोमेन है। कन्फेक्शनर्स का जो काम है वो चंद्रमा का डोमेन है। बाकी सेलर्स का, फिशरमैन का, पानी से जुड़ा हुआ काम। अब उसके अंदर मंगल अगर अपना रोल डालने लगे 10वें घर में, चंद्रमा बैठा है, मंगल ने देख लिया, तो नेवी जैसा काम कर सकता है आदमी, क्योंकि नेवल ऑफिसर हो सकता है आदमी। और सूर्य की पोजीशन ठीक है अगर तो, क्योंकि आपको फिर मल्टीपल चीजें देखनी पड़ेगी ना, ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा मैटर। क्योंकि जैसे ही आप ये बात कहेंगे कि आदमी नेवी में है, तो इसका मतलब एक तो सरकारी नौकरी हो गई, ऊपर से डिफेंस भी हो गई, तो आपको वो सारे प्लैनेट्स
बताने चाहिए चार्ट के अंदर कि ये इन सब का इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं। लॉन्ड्री रिलेटेड काम है, वो भी मून से रिलेटेड है, अगर आप ऐसे बोले तो। अगर किसी ने अपना ड्राई क्लीनर का दुकान खोला है या फैक्ट कंपनी खोली है, जैसे आजकल तो हर चीज़ कंपनी की तरह हो जाती है कि वो ऐप बन जाती है, घर से कपड़ा उठाते हैं, तो वो सब जो है उसमें आपको दिखेगा कि हाउस कीपर्स हैं, वो चंद्रमा से रिलेटेड काम है। डेयरी ओनर्स हैं, दूध का काम है किसी का, तो वो चंद्रमा से रिलेटेड काम है। हीलिंग रिलेटेड काम भी, या साइको हीलिंग भी करते हैं लोग, जो इमोशनल हीलिंग वाला जो काम है, वो भी चंद्रमा से रिलेटेड काम है। केटरिंग का काम है, ईटिंग प्लेसेस का, रेस्टोरेंट का काम है, उसके उसमें भी चंद्रमा का रोल आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे थर्ड लॉर्ड चंद्रमा बने किसी चार्ट में, फॉर एग्जाम्पल टॉरस लगना है, थर्ड लॉर्ड चंद्रमा है, 10वें घर में बैठा हो, तो ऐसा आदमी ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करेगा, उसका अच्छा चलेगा, क्योंकि वो एक तो थर्ड लॉर्ड हो गया, ट्रैवल का कारक, ऊपर से चंद्रमा हो गया ट्रैवल का कारक। समझ रहे हो आपके, अगर आप अलाइनमेंट की हम बात करने लगे कि किसी को अलाइनमेंट देनी है तो कैसे देंगे, तो वो आप प्लैनेट जो बैठा है उससे रिलेटेड आदमी काम करेगा तो ज्यादा ईज में रहेगा, उसके विपरीत काम करेगा तो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि डिफिकल्ट। अब वही अगर मान लीजिए आप मरकरी जैसा प्लैनेट है, थर्ड लॉर्ड बना है, 10th हाउस में आके बैठ गया, तो आप डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम कर सकता है आदमी, जैसे लोगों का वीजा लगाने का काम है, वो एक डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है। ये रजिस्ट्री वगैरह के जो पेपर्स बनवाते हैं लोग, उस तरह का जो काम है वो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है। तो ये जो काम है इस तरह का काम कर सकता है आदमी। अगर भाई आदमी तो एडवाइस लेने आएगा ना आपसे कि मैं काम क्या करूं, और आएगा वही जो परेशान होगा, जिसका अच्छा चल रहा होगा वो थोड़ी आएगा आपके पास। वो तो कहेगा एस्ट्रोलॉजी कुछ होती यस नहीं, यस। मेहनत करो सब ठीक हो जाता है। वो तो ऐसा बोलेगा आदमी आपको, जिसका ठीक चल रहा होगा, ऑलरेडी अलाइंड है। जिसका बेचारे का नहीं चल रहा होगा वही आगे पूछेगा कि मैं क्या काम करूं, मेरा कोई काम नहीं चल रहा। उसको आप बोलते रह जाओगे, वो कहेगा नहीं मुझसे होएगा नहीं ये वाला काम, मेरे को तो आता ही नहीं है, क्योंकि बेचारे का टाइम नहीं आया है ठीक होने का। तो ये भी एक कारण है। और जो अच्छा कर रहा होगा ना, वो आपको चार्ट देखोगे समझ में आ जाएगा कि क्यों अच्छा कर रहा है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि वो अपने चार्ट से अलाइन होकर काम कर रहा है। चाहे वो कोइंसिडेंस आप कह लो या डिवाइन ग्रेस कह लो, चार्ट देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्यों अच्छा कर रहा है आदमी। ठीक है। अब अगर मार्स है फॉर एग्जाम्पल, तो मेटलर्जिस्ट या मेटलर्जी का जो काम है, मतलब लोहा लंगर का, जो मेटल से रिलेटेड जो काम करते हैं, वो मार्स से रिलेटेड काम है। फायरमैन, जो फायरमैन होना या फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो काम है, वो मार्स से रिलेटेड काम है। आप बोलें कि आर्मामेंट फैक्ट्री है या आर्म्स एनिमेशन एम्यूनेशन का जो काम है, वो मार्स रिलेटेड काम है। मशीन टूल्स का जो काम है, वो दैट इज अंडर मार्स। पुलिस, सोल्जर्स, आर्मी, डिफेंस, सर्जन्स भी किसी हद तक आप बोले कि मार्स डिनोट करता है। डेंटिस्ट, जिस तरह का काम है उसमें भी मार्स का रोल है। आप और एक लेवल पे बार्बर होना है जो, उसमें भी मार्स का रोल है। कुक जो है, जो शेफ हैं, अब उसमें भी मार्स का रोल है, क्योंकि जो आग पे खाना पकाते हैं जो, वो भी, उसमें भी मार्स का रोल है। अब वहाँ एक कंफ्यूजन है ना कि वैसे तो खाने की बात हो रही है तो उस चंद्रमा का होना चाहिए, हम्म। लेकिन जो आग के पास लग के काम कर रहा है उसके अंदर भी आपको मार्स का रोल दिखेगा। जो शेफ है वो मार्स के डोमेन में आया है, क्योंकि वो फायर पे कुकिंग कर रहा है सारा दिन। हार्डवेयर गुड्स का जो काम है, वो भी मार्स के अंडर है। हार्डवेयर बेसिकली, हार्डवेयर का जिस तरह का काम है ना, वो मार्स और सैटर्न आप बोल सकते हो कि उन दोनों के बीच में शेयर हो सकता है। अगर टूल्स हैं ज्यादातर तो मार्स से रिलेटेड है, अगर वैसे लोहा लंगर सरिया बेच रहा है कोई आदमी तो आप बोल सकते हो कि सैटर्न से रिलेटेड काम है। जहां पे भी मैकेनिकल काम कुछ बन गया ना, अगर यंत्र बन गया ना कोई, अगर टूल बन गया है कोई, जो चाहे किसी भी काम आ रहा है, टूल, टूल जो है वो मार्स का डोमेन है। मेटल या लोहे का, जो अगर आप सिर्फ ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई लोहे लंगर का काम कर रहा है, वो सैटर्न का डोमेन है। तो स्टील मिल हो गया सैटर्न का काम। हम्म। और अगर टूल्स से रिलेटेड कोई मैकेनिकल तो मशीनरी मार्स है। रिलेटेड काम आ गया, तो यंत्र जितने हैं, यंत्र मार्स का डोमेन है। तो चाहे जहां आपका पे भी पेचकस ही है। यूज यूज करने के लिए आपको स्किल की जरूरत है, वहां मार्स आ गया। जो पेचकस भी है ना,
जिसके अंदर बहुत कम लो ब्रेनर चीज है कि पेचकस है, आगे से बस चपटा है और खोलने का काम आता है, तो वो जो है वो भी मार्क्स का ही डोमेन है। ठीक है। तो क्या है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी ना अगर दिमाग में चीजों को लेके, तो काफी चीजें आप खुद ही डिकोड कर पाओगे। अब मरकरी है तो जैसे मैंने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जो काम है वो मरकरी के डोमेन में है। अ, या रिकॉर्ड कीपिंग या रिकॉर्डिंग, जैसे अकाउंटेंसी जैसा जो काम है, जिसके बुक्स मेंटेन करने का जो काम है, या अकाउंटिंग बुक्स की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज बुक्स भी, लेकिन एक वो अलग लेवल का काम हो गया कि लाइब्रेरियन का काम हो गया है, वो बुक कीपिंग भी, और एक्चुअल अकाउंट बुक कीपिंग भी मरकरी का डोमेन है। क्लर्क होना मरकरी का डोमेन है। राइटर होना मरकरी का डोमेन है, कि अगर आप लेख लिखते हैं या आर्टिकल्स लिखते हैं तो वो मरकरी का डोमेन है। जितनी भी टीचिंग रिलेटेड जो जॉब है, जैसे स्कूल टीचिंग रिलेटेड जो जॉब्स है जिसमें स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पढ़ाई पढ़ाई कराई जाती है, वो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग वाला जो काम है वो मरकरी का डोमेन है। कम्युनिकेशन रिलेटेड जो काम है वो मरकरी का से रिलेटेड है। पोस्टल रिलेटेड, कुरियर रिलेटेड जो काम है वो मरकरी से रिलेटेड काम है। मैसेंजर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, राइटर्स हैं, ये जितने लोग हैं, बुक राइटर्स हैं, ये सारा जो काम है ये मरकरी से रिलेटेड काम है। और बिजनेस भी इन जनरल या ट्रेडिंग इन जनरल इज ऑल्सो मरकरी रिलेटेड। इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट इज मरकरी, राइट? हाँ हाँ, जर्नलिस्ट ऑब्वियसली, रिपोर्टर, कम्युनिकेशन, मीडिया, स्टेशनरी, टेलीफोन ऑपरेटर, मतलब हर लेवल का, मतलब एक लोअर लेवल पे भी तो काम कर रहा है बेचारा, उसकी भी तो कुंडली है। हम्म, ठीक है। और एक बड़े लेवल पे आप चाहे मोबाइल बनाने की फैक्ट्री डालें, चाहे कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे हो या फोन उठाने की, दोनों मरकरी का डोमेन है। जैसे रेडियो सर में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी मरकरी का डोमेन है। ठीक है। स्पीच का कारक मरकरी है, आपको पता है। कम्युनिकेशन का कारक मरकरी है। आर्किटेक्ट्स मरकरी का डोमेन है। या जैसे पहले स्टेनोग्राफर हुआ करते थे, वो मरकरी का डोमेन है। इंटरप्रेटर है कोई तो वो भी मरकरी का डोमेन है। सर जी। इंटरप्रेटर, या आपने ऐसा बोला वो मर्क्यूरी का हुआ, बट आपने केतु में बोला था कि वो लैंग्वेजेस का है। केतु लैंग्वेजेस सिखाने में सपोर्ट करता है, बिल्कुल ठीक बात है कि आप मल्टीपल लैंग्वेज सीख सकते हो, लेकिन नौकरी जो है इंटरप्रेट करने ऑपरेटर की, वो मरकरी के डोमेन में आती है। ओके, बट इंटरप्रेटर। केतु के अंदर जो नौकरियां आती है ना, देखो, अभी क्या है कि अगर फिफ्थ हाउस में केतु है तो आदमी लैंग्वेजेस सीख सकता है अलग अलग तरह की। और कोडिंग जैसी लैंग्वेज है, जो अगर मान लो आप टेक्निकल की बात है, तो कोडिंग जैसी लैंग्वेज जो है, कंप्यूटर कोडिंग जो है, वो भी केतु का डोमेन है। अब वो, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम प्रोफेशन पे बात करते हैं केतु की, तो कि प्रोफेशन किस तरह का है, तो केतु किस तरह के प्रोफेशन से इंडिकेट करता है, जिसके अंदर छोटी छोटी चीजें ब्रेक हो रही हों, उस तरह का। एक क्लासिकल प्रिंसिपल है कि केतु क्या बनाता है ना, वॉच मेकर्स बनाता है, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स जोड़ने होते हैं ना, हम्म, वो जो प्रोफेशन है वो केतु रिलेटेड प्रोफेशन है। तो केतु सीक्रेट मिशंस केतु का डोमेन है। या सीक्रेट सर्विस केतु का डोमेन है। ट्रिकी जॉब्स होती हैं जो, आप बोलो कि कोई ट्रिकी काम है या ट्रिकी जॉब्स हैं, टेढ़े काम जो जिनको आप बोलो कि वो केतु का डोमेन है। अकल्टिस्ट होना केतु का डोमेन है। योगा प्रैक्टिशनर होना, फॉरेन लैंग्वेजेस एक्सपर्ट केतु बना सकता है आपको। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा सकता है क्योंकि कोडिंग का तो डोमेन सर है। कोई फॉरेन लैंग्वेज का टीचर हुआ तो वो केतु हुआ, मरकरी हुआ, या जुपिटर हुआ, या मिक्स होगा, केतु और मरकरी का मिक्सचर मिलेगा आपको उसमें कहीं ना कहीं। जुपिटर नहीं होगा, ये पढ़ा रहा है इंटर भी तो। हो सकता है। ज्यादा एक्चुअली क्या है ना, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का जो काम है ना, हम्म। वो मरकरी का डोमेन है। ज्ञान जो है ना, ज्ञान जुपिटर का, तो अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग ज्यादा देता है जुपिटर। लेकिन या उस तरह का प्रीचिंग का, प्रवचन देने वाला काम, वो ज्यादा जुपिटर का डोमेन है। वैसे टीचर का भी है, काउंसलर का भी है, ये दोनों में ही है, लेकिन ज्यादा स्ट्रक्चर लर्निंग होगी ना जिसमें,
वो जितना ज्यादा स्ट्रक्चर आएगा चीजों में उतना ज्यादा मरकरी का डोमेन जा रहा है। नॉलेज ओके। तो दोनों में ही आ रही है। आश्रम के जो काम करने वाले लोग होते हैं वो केतु का डोमेन है। जो सेल्फलेस वॉलंटियर कर रहे हैं ना आश्रमों में, वो केतु का डोमेन है। वीनस की अगर बात करें तो पोएट, आर्टिस्ट, सिनेमा आर्टिस्ट, डांसर्स, सिंगर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जिसको आप बोल लो कि कोई गिटार बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, और ड्रेस डीलर्स, मतलब लोगों को खूबसूरत बनाने का जो काम है, उस तरह के काम। अब जब आप हम ये बात करते हैं कि कोई नाई है खाली बार्बर, तो वो तो मंगल के डोमेन में रखा था हमने। अब कोई सैलून में आप जाते हो और मतलब अलग अलग तरह के कलर और आपका कुछ कुछ स्टाइल करके बाहर आते हो आप, तो वो वीनस रिलेटेड डोमेन हो गया। ये दोनों का के बीच में फर्क है। एक ट्रेडिशनल बार्बर है, ये बेचारा वो पेड़ के नीचे वो कुर्सी लगा के बैठता था आदमी, वो तो मार्स का ही आदमी था। अब जो ये अलग अलग तरह के जैसे गीतांजलि लोग साफ इनमें जाओगे तो ये थोड़ा सा वीनस का डोमेन हो गया। टेक्सटाइल्स, एक्सपेंसिव चीजें, परफ्यूमरीज, या परफ्यूम्स का काम जो है फीमेल्स से रिलेटेड या फीमेल्स को खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे ज्वेलरी का काम या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम भी फॉर दैट मैटर, जो इस तरह का काम लोग करते हैं, वो सब वीनस से रिलेटेड काम है। आप ब्यूटिशियन हैं तो आप वीनस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या आप एंटरटेनर हैं किसी तरह के, आप फर्निशिंग्स में डील करते हैं तो भी जो मॉडर्न फर्निशिंग्स की अगर हम बात करें तो वो भी आप बोलें कि वीनस का डोमेन है। बेसिकली लेडीज आर्टिकल्स, फैशन, ये सारे जो डोमेन्स है ना, फोटोग्राफी जैसा जो काम है, उसमें भी वैसे राहु डोमिनेटेड डोमेन है वो। बेचने का तो अब छोटे लेवल पे वो फ्लावर सेलर्स जो हैं वो भी वीनस रिलेटेड काम है। सेंट मेकर्स हैं, एम्ब्रॉयडर्स हैं, ये सारा वीनस रिलेटेड काम है। मेकअप आर्टिस्ट, ये जितने डोमेन हैं सारे वीनस रिलेटेड हैं। सैटर्न की अगर बात करें तो सैटर्न का डोमेन आता है माइनिंग में, कोल में, फ्यूल डीलर्स में, या पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट होते हैं जो, उस तरह के जो चीजें हैं वो भी सैटर्न का रोल उसमें भी आ जाता है। देखिए जो बिल्डिंग बनाने का जो काम करते हैं ना लोग, एक तो जो लैंड है, जमीन, तो जमीन का कारक, भूमि का कारक तो मंगल है। कंस्ट्रक्शन का कारक जो है वो सैटर्न है या शनि है। तो घर बनाना ना अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। और कभी आप अपने घर को छुड़वाते हैं या कोई काम कराते हैं, घर बनाते हैं कभी, तो आप बोल सकते हैं कि सैटर्न उस समय एक्टिवेट हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो काम है वो सैटर्न का डोमेन है। इसे भी आप कभी देखोगे कि बहुत सारे लोगों के साथ ना कभी घर बनाते हैं तो उनके साथ कुछ कुछ कभी कभी ना ठीक नहीं हो रहा होता। ये बहुत गड़बड़ होने लगती है, घर बनाना शुरू करते हैं तो कुछ कुछ उनको तकलीफें आने लगती हैं। या फिर कभी घर बनाना शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होने लगती हैं। तो ये सैटर्न क्योंकि एक्टिवेट हो जाता है, वो क्या दिखा रहा है आपके चार्ट में कैसे प्लेस्ड है, वो आप देख सकते हैं कि क्या उस तरह का उसका रिजल्ट आ रहा है। और उस दौरान जिस तरह में आपने ये पंगा लिया है घर बनाने का या कंस्ट्रक्शन करने का, वो उस समय कहाँ था इन ट्रांजिट, ये भी आपको देखना थोड़ा जरूरी है। What about apartment purchases? वहां तो कंस्ट्रक्शन नहीं है, यू बाय रेडी अपार्टमेंट, दैट इज ऑल्सो सैटर्न और दैट इज। देखिए उसके अंदर भी क्या है कि जब आप अ, घर बनवाने का जो काम है, मोस्टली कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करा रहे हैं तो उसमें सैटर्न का रोल है। या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो भी सैटर्न का रोल है। कि जैसे आप आपके वो पैसे हैं, आपका मार्स अच्छा है तो आप जमीन में इन्वेस्ट करिए। अगर आपका सैटर्न ठीक है तो आप बिल्ट प्रॉपर्टीज खरीदिए। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? कि आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में जैसे इन्वेस्ट कर दिया, या बना हुआ कहीं आपने चाहे वेयर हाउस ले लिया फॉर दैट मैटर, क्योंकि आपने आपके पास पैसे थे, आपको कहीं इन्वेस्ट करने थे, आपको मार्स अच्छा है तो आप जमीन में इन्वेस्ट करिए, आप लैंड लीजिए, आपको वो बेनिफिट देगा। सैटर्न के केस में लेदर रिलेटेड जो बिजनेस है, लेदर गुड्स, वो सैटर्न का डोमेन है। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो सैटर्न का डोमेन है, एज वी जस्ट डिस्कस्ड। फैक्ट्री लेबर,
अब जैसे वॉचमैन जैसा आदमी है, अब वॉचमैन तो वैसे तो वर्दी में है, तो मार्स का भी उसमें इम्पैक्ट है थोड़ा सा, लेकिन वो बेचारा है तो मजदूरी, और वो तो क्या ही बचाव कर पाता है, वो खाली वहाँ खड़ा है, वो क्या ही बचाव कर पाएगा, मार्स का तो उसमें बड़ा कम रोल है, लेकिन वो मजदूरी अगर मजदूर है तो सैटर्न का रोल आ गया, और थोड़ा मार्स का इम्पैक्ट आने से वो वर्दी आ गई, तो जो वॉचमैन है वो तो एक तरह का मिक्सचर है सैटर्न मार्स का। इनफैक्ट जो क्या होता है कि सैटर्न जो है ना वो साधक भी है, तो नन्स और फिलोसफर्स और मॉन्क्स होना, ये भी कहीं ना कहीं सैटर्न के डोमेन में डाला गया है। हालांकि केतु प्रोमिनेंट होगा चार्ट में, या केतु का इम्पैक्ट होना जरूरी है इन चीजों के लिए, लेकिन इस ये भी शेयर हो रहा है विद सैटर्न, के जो के वैराग जो प्लैनेट दे रहा है, कि सैटर्न वैराग भी दे रहा है, तो इसलिए नन होना या मॉन्क होना ये भी सैटर्न का डोमेन है। अब ऐसे सर यूनुक्स या जो बोले आपके जो हिजड़े हैं वो भी सैटर्न के डोमेन में आते हैं। जी हर्षल जी। सर सैटर्न मासिस का भी है, तो जो ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर या जो आर्मी में ऑफिसर्स होते हैं, वो सन प्लस सैटर्न होंगे, या सैटर्न होंगे कि वो सेवा भी कर रहे हैं, या आर्मी में ऑफिसर है तो मार्स हुआ है। मार्स है, और मार्स और सूर्य ज्यादा प्रोमिनेंट होगा चार्ट में। देखो आप सैटर्न नहीं जैसे होगा। समझना, अलग अलग तरह से आप उसको देखते हो ना, कि जैसे एक तो लेबर क्लास है, समाज में आप देखोगे तो डेमोक्रेसी की बात करता है, एक अगर आप बोलो कि एक जगह मोनार्की है या जहाँ अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी के अगेंस्ट खड़ा है, तो यूनियन जो है वो उसको वो सैटर्न को या सैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को। यूनियन किन की होती है? मजदूर जिन पे अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है, हम्म। और अगेंस्ट किसके है? राजा के, गवर्नमेंट या के। वो जो अथॉरिटी में है, वो सन रिप्रेजेंट करता है। तो सन सैटर्न, और सन को किसका सपोर्ट है? सबका ही सपोर्ट है सन को भी। सन को मार्स का सपोर्ट है। भाई राजा के पास आर्मी है, सरकार हाँ, के पास पुलिस है, आप दो धरना तो पड़ेंगे डंडे आपको, तो डंडे पड़ते किसको है? गरीब आदमी को। तो तो पॉलिटिशियंस में सबसे सैटर्न कैसे डोमिनेंट हो हाँ, गया? वो अलग अलग लेवल पे चीज देखी जाती है ना, जब जो डेमोक्रेसी के इलेक्शन है, डेमोक्रेसी के जो हम्म। इलेक्शन और पॉलिटिक्स जो है, वो सैटर्न का रोल है, लेकिन जैसे ही कोई आदमी अथॉरिटी में आता है, तो वो सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। ठीक है, हाँ थोड़ा सा है डिफरेंस, कॉम्प्लेक्स है मैटर। अब जैसे मैंने आपको बोला कि एनिमी है आपका कोई, तो छठे घर से देखते हैं, ओपन हम्म। एनिमी हो जाता है, ऑपोजिशन में आ जाता है, तो सातवें घर से देखते हैं। हाँ। लड़ने ही आ हाँ। जाएगा ना जिस दिन सामने खड़ा है, तो उस दिन आप अपने सातवें घर में देखना कि कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है क्या। समझ रहे हो आप बात? एनिमी ज्यादा हो रहे हैं, छठा घर हैवी है। जिस दिन सामने कोई लड़ने आ गया, तो वो सातवें घर में आ गया, आपके आपकी ऑपोजिशन में आ गया है। ठीक है, लड़ते आप सेवन्थ से हो, कि भाई आपके ऑपोजिशन में कोई आ गया है, compete आप कर रहे हो, आमने सामने की बात होने लगी जब। इसी तरह हिडन एनिमीज देखने हैं तो वो 12वें घर से देखते हैं। एट से नहीं। हिडन एनिमीज इज 12th हाउस, वो एनिमीज जो आपको पता नहीं है, वो 12वें घर है। 12वें घर से आप हिडन एनिमीज देखते हो, और बहुत सारी जो सिग्निफिकेशन है उसके अलावा हिडन एनिमीज भी सीक्रेट से 8th हाउस है। तो ऐसी चीजें जो आप छुप के करोगे या नहीं बताओगे किसी को, वो 8th हाउस है। स्कैंडल जो है वो 8th हाउस है। तो ऐसा कोई आपका किया हुआ काम जो आप पब्लिकली शायद नहीं करोगे, या ओपन में नहीं करोगे, या किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहोगे, जो भी पब्लिकली नहीं कर सकते आप काम, वो जिनको आप सीक्रेट रखना चाहते हो, दैट इज 8th हाउस रिलेटेड मैटर। तो अगर 7th और 8th का कॉम्बिनेशन है, तो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, या 5th और 8th की बात हो रही है, तो 5th हाउस, क्योंकि अगर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप भी देखते हैं, 8th हाउस की हम बात करते हैं, तो वो लव स्कैंडल का भी कॉम्बिनेशन बनाता है, कि ऐसा जो समाज में एक्सेप्टेड नहीं है। आइस मेकिंग एक काम है, वो भी सैटर्न का ही डोमेन है, बर्फ बनाने की जो फैक्ट्री है। और टूम्स बनाने की, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई टूम बना रहा है, या वो कबर खोदने का या मजार बनाने का जो काम है, वो भी सैटर्न का डोमेन है। बहुत सारे लोगों का भी होता है प्रोफेशन जो ये सब काम करते हैं।
अ, इसके अलावा कौन सा छूटा है? राहु छूट गया ना। राहु गवर्न करता है, आप बोले स्पेस, पायलट्स, एविएशन, किसी न किसी हद तक ऑनलाइन को भी, और छाया ग्रह है। तो अभी जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं, ये भी आप बोल सकते हो कि राहु मरकरी का मिक्सचर है एक तरह से, कि कम्युनिकेशन का मीन है लेकिन राहु को हम यूज कर रहे हैं। तो फोटोग्राफी जो है वो राहु का डोमेन है। वायरलेस टेक्नोलॉजीज जो हैं वो राहु का डोमेन है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो राहु का डोमेन है। पॉइजन, ड्रग्स, ये राहु का डोमेन है। एयर हॉस्टेस है तो वो भी राहु का डोमेन है एक तरह से। इवेंट मैनेजर जैसा काम है जो, वो भी राहु का डोमेन है। और जो ये माइस ऑपरेटर होते हैं ना, जो लोगों को बाहर भेजने का काम करते हैं, जो ग्रुप्स बाहर भेज रहे हैं वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, और या इस तरह का ट्रैवल का काम, वो सब राहु से रिलेटेड काम है। और 10वें घर में राहु है तो कोई भी अनकन्वेंशनल काम आप करेंगे तो एक तरह से आप राहु को वो राहु से रिलेटेड हो जाएगा, कि अगर आप कोई भी अनकन्वेंशनल तरीके से कोई करेंगे, जो नॉर्मल ट्रेडिशनली जिस तरह से काम होता है उससे हट के अगर आप कोई भी अतरंगा काम करेंगे तो वो राहु का डोमेन है बेसिकली, जो आमतौर पे लोग नहीं करते हैं, जो ट्रेडिशनली लोग नहीं लेते हैं एज प्रोफेशन। टूर ऑपरेटर्स जैसे हो गया, वो उसमें भी आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं राहु का डोमेन है। जैसे बहुत सारे अलग अलग तरह के कुछ कुछ लोग बेच रहे होते हैं कि कोई किसी तरह की ट्रेनिंग बेच रहा है, या कॉरपोरेट्स में आके कोई लोग नई नई तरह की कंसल्टिंग, नई नई तरह की चीजें बेचते हैं। वो सब राहु रिलेटेड काम है, जो आपने पहले सुना नहीं था कि नया कोई आदमी आके खड़ा हो गया कि मैं ये बेचता हूँ, आपकी टीम को ये जरूरत है, मैं ऐसा ये बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, बहुत सारी चीजें लोग बेचते हैं। वो सब काम जो है, आजकल तो योगा सिखा रहे लोग जाके कॉर्पोरेट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं एचआर से बात करके कि योगा क्लासेस देंगे। और बहुत सारी तरह की चीजें हैं अलग अलग, जो एचआर ऑर्गेनाइज करता है, लोग आके, कंपनीज हैं जो कुछ कुछ सिखा रही है, पता नहीं क्या क्या सिखा रही है। कैसे ही लोग, कई बार सोच के लगता है कि कैसे ही कॉन्फिडेंस आया होगा इस आदमी को ना, कि जाके बोला इसने कि मैं कंपनी में आके कि मैं आपको ये सिखाऊंगा आपके लोगों को, और मना भी लिया, और फिर हम लोग बैठ के सीख भी रहे हैं। तो और कि ये सब चीजें जरूरी हैं, तो वो सब चीजें जो है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये किस डोमेन में डालना है, वो राहु का डोमेन है, कि जो आपने पहले कभी सुना नहीं कि ये भी काम है क्या कोई, तो वो सब राहु का डोमेन है। ठीक है। तो आई जस्ट होप कि इट वाज यूजफुल, थोड़ा आपको कुछ काम का लगाओ सेशन आज का। यस सर। बाकी विल मीट नेक्स्ट वीक। ठीक है। यस सर। थोड़ा सा सर एक चार्ट और दे देते। प्रोफेशन के ऊपर ही चार्ट्स डिस्कस करें कि अभी जैसे सर बोलते हैं कई सरकारी नौकरी कब लगेगी, क्या क्या पैटर्न्स हैं उसके बेसिस पे ये सारी सरकारी चीज। नौकरी लगने के लिए तो देखो, एक बात यह है कि आपको सूर्य की पोजीशन देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें घर पे इम्पैक्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन जब हम, अब ये ना एक बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है कि आपने सूर्य की पोजीशन देखी। अब सूर्य आपने देखा, किस किस तरह से आपने उसको देखा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वो कहाँ प्लेस्ड है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 12वें घर में सूर्य है फॉर एग्जाम्पल, तो सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या लगता है हर्षल जी? बहुत सारे एस्पेक्ट देखना जरूरी है। हाँ तो बताओ ना, क्या क्या देखना जरूरी है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 10th लगन कौन सा है? कोई सा भी 10th लगन हाउस का हाँ चलो, एरीज लगना है। 12 अच्छा, नंबर एरीज में में। नहीं लगेगी, और वर्गो लगन में लग जाएगी। सर लॉस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे सन। अरे, आपने लगन पूछा मुझसे तो मैंने 12वां घर बोला, आपने कहा लगन बताओ। तो वाले कोई ना 12th कोई हाउस के लगन तो अंदर ऐसा तो होगा जो ऐसे ही। आपको लगता होगा कि इस लगन के हम्म, 12वें घर के सूर्य में लग सकती है नौकरी। क्या लगता है आपको, कौन से लगन में अगर सूर्य 12वें घर में होगा तो सरकारी सरकारी नौकरी लगेगी? ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगी। पहली बात तो ये, सूर्य बहुत अच्छा नहीं है 12वें घर में। पहले तो आप ये समझना, सूर्य एज अ प्लैनेट 12वें घर में मरण करण स्थान है सूर्य के लिए 12वां घर। अगर हम अभी एक बार डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लैनेट को कहाँ प्लेस्ड होना अच्छा नहीं लगता, या उसके लिए वो कंड्यूसिव प्लेसमेंट नहीं है बाय हाउस। एक तो बाय राशि हम समझते हैं, और एक बाय हाउस भी, कि कौन से प्लैनेट को कौन सा घर। अब जैसे 12th हाउस जो है,
सूर्य फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्ट होता है, 12th हाउस जो है वो छोड़ देने का है। अगर मॉन्क बनने की बात है तो 12th हाउस की बात है, राजा बनने की बात है फर्स्ट हाउस की बात, जहाँ सूर्य एग्जॉल्ट हो रहा है, आप समझना, अथॉरिटी लेने की जब बात हो रही है, फर्स्ट हाउस में सूर्य स्ट्रांग होता है। 12th हाउस बेडरूम का है। अब बेडरूम में आके अगर आप ईगो दिखाओगे सूर्य की या गर्मी दिखाओगे सूर्य की तो गड़बड़ है। तो सूर्य 12वें घर में अच्छा नहीं माना गया। 7वें घर का सूर्य अच्छा नहीं माना गया। 7वें घर का सूर्य आप ईगो, अ, रिलेशनशिप्स के अंदर। वो तो जैसे, खैर लाल किताब तो बहुत रूड बात करती है, लेकिन 7वें घर का सूर्य अच्छा नहीं माना गया। 12th हाउस में सूर्य उतना अच्छा नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ ये दो प्लेसमेंट से आप बोलोगे कि अब सरकारी नौकरी नहीं लगेगी आदमी की, कि 7वें घर में सूर्य है तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी? मार्स भी होगा, या मार्स का सपोर्ट होगा सन को, तो भी ठीक है, या मार्स का भी अगर एस्पेक्ट है 10th हाउस पे, तो भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। सन का अच्छा होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाली हाउस प्लेसमेंट देख के आपने मना कर दिया इतना काफी नहीं है। आपने षडबल में भी आपको सन को देखना पड़ेगा। पहले तो ये बात है कि उसके मल्टीपल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं कि सन कहाँ का लॉर्ड है आपके चार्ट का। ठीक है, अगर वो एक मेलेफिक प्लेनेट है आपके चार्ट का तो वो कुछ नुकसान दे सकता है, वो अलग बात है। लेकिन सन अगर चार्ट में स्ट्रांग है तो आपको सरकारी, आप बोल सकते हैं कि नौकरी मिल सकती है, या सरकार से फेवर आप ले सकते हैं अगर कोई बहुत खराब इम्पैक्ट नहीं है। अगर सूर्य अफ्लिक्टेड है चार्ट में, जैसे सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो आप एडवाइस करो आदमी को कि ना ही ले ऐसा पंगा ना सरकार वाला, क्योंकि सर, वो सरकार में जाएगा फिर सरकार से उसको लॉस का भी बहुत बड़ा वो है। तो सरकार से तो जितना बच के रहे सूर्य राहु वाला उतना ज्यादा अच्छा है। समझ रहे हो आप, सरकार से उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि सूर्य अफ्लिक्टेड है, उस पर एक्लिप्स हुआ हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है ना सूर्य पे। करेक्ट सर। सेम केतु से भी। केतु से उतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी सूर्य से प्रॉब्लम है, राहु से प्रॉब्लम है। केतु बुरा हाल कर देता है चंद्रमा का, और ये दोनों रॉयल प्लैनेट्स हैं, सूर्य चंद्रमा। तो रॉयल प्लैनेट से मतलब सरकार से जुड़ के, या रॉयल्टी दे सकते हैं आपको, अथॉरिटी दे सकते हैं। 4 नंबर और 5 नंबर जो राशियां हैं ये दोनों रॉयल साइंस हैं। कहाँ फॉल कर रहे हैं वो भी देखने वाली बात है। तो ये जब आप और चार्ट देखोगे, सरकारी लोगों का चार्ट देखोगे, या ऐसे आप देखोगे कि अथॉरिटी किसी को मिली है, तो 4 नंबर 5 नंबर सूर्य चंद्रमा दोनों का आपको रोल दिखेगा इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों रॉयल प्लैनेट्स ऐसे नहीं बोला गया। सन, अब जो वो समझाने के लिए स्टार्टिंग में बताते ना कि प्लानिटरी कैबिनेट में सूर्य राजा है चंद्रमा रानी है, तो ऐसे ही नहीं खामा खा के बच्चों वाली कहानी नहीं वैसे बोली गई है। हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब है। तो ये है। फिर आपने आपने अगर ये देखा कि षडबल में अगर अच्छे पॉइंट्स हैं सूर्य के, तो भी आदमी सूर्य सर, अ, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेसमेंट ऑफ सन, हाँ, हम बोल सकते हैं प्लेसमेंट कि ऑफ सन चार्ट में तो होना ही चाहिए अच्छा, वैसे अगर नहीं भी है लेकिन षडबल में बहुत स्ट्रांग है, तो भी आपको सन के अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, या स्ट्रांग रिजल्ट मिल सकते हैं। अच्छे तो नहीं बोलते, वो तो फिर प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ का लॉर्ड है। लेकिन स्ट्रांग रिजल्ट्स मिल सकते हैं सूर्य के। या फिर अष्टक वर्गा में, अपने पॉइंट्स। विनाष्टक में जिस हाउस में बैठा है, उसमें अगर मान लो 7 पॉइंट है, 6 से ज्यादा पॉइंट है, या 5 से भी ज्यादा पॉइंट है ना, तो आपको सूर्य के अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एक तो आप ये भी देखना कि अगर किसी आदमी के अंदर फेक ईगो, या फेक ईगो जिसको आप बोलोगे कि फॉल्स ईगो आप बोलो, अगर अगर है किसी के अंदर, जो आपको बहुत मैं करता मिले कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, आप जानते नहीं हो कि मैं क्या हूँ, तो वो तो आप समझ लेना कि उसका तो अफिलिक्टेड है ही सूर्य चार्ट में। ठीक है, एक कैरेक्टर होना, एक रिजर्व्ड होना आदमी का, या डिस्टेंस बना के रखना एक अलग बात है, और एक बहुत ज्यादा फॉल्स ईगो होनी किसी में, वो एक अलग बात है। तो अगर कोई किसी पोजीशन पे है और वो अपना एक डिग्निटी मेंटेन करने के लिए एक कैरेक्टर मेंटेन करता है, लोगों से दूर रहता है, क्योंकि सूर्य अब राजा
लोगों से मिलेगा, ज्यादा मिंगल करेगा, तो फिर उस तरह से तो इज्जत रह नहीं जाएगी ना, ऑफ कोर्स। तो वो एक अलग बात है, वो प्राइड होना, वो रिस्पेक्ट मेंटेन करना, और एक फॉल्स ईगो होना कि वो बहुत बड़ाइयां करनी अपनी, और बहुत सारा आपको समझ में आ जाएगा कि किसका सूर्य कैसा है। तो अगर जो फॉल्स ईगो प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसका तो अफ्लिक्टेड ही है सूर्य। सूर्य की दशा आएगी तो उसके ऊपर तो आप बोल सकते हो कि उसको तो सरकार से कोई पर्चा आ ही सकता है कि कोई ऐसा हो गया कि मान लो बिजनेसमैन है, तो जीएसटी का कोई वो आ गया, या कोई नोटिस आ गया, या कोई उसके ऊपर कोई इंक्वायरी आ गई। ये सब चीजें हो सकती है सूर्य की दशा में।